आर यू रेडी? ऑल ऑफ यू रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। देखो बेटा, कल हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, ये आराम से आप सीख चुके हो। डू बी हैव, राइट। आज हम लोग सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या सीखेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? ये समझ लो, ये वैसे ही है, एक साधारण कपड़े पहन के कोई आदमी कहीं चला गया और एक मॉडल है जो बहुत ही बन ठन के तरीके से, कायदे से बन ठन के आया, तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर दिखता है कि नहीं? मॉडलिंग पे लोग क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं? इसीलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पहनने का और चलने का और बोलने का एक सलीका सिखाया जाता है, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा मॉडल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये काम करती है हेल्पिंग वर्ब का। ऑक्सिलरी का मतलब मैंने पहले भी बताया तुम्हें। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। यानी ये सेंटेंस में किसका काम करती है? हेल्पिंग वर्ब का। तुम ये चीज जानते हो कि जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगती है, राइट, तो उसके बाद कौन सी वर्ब लगती है? मेन वर्ब। कौन सी वर्ब लगती है बेटा? मेन वर्ब। यानी इनके बाद में क्या लगेगा? मेन वर्ब लगेगा। इसीलिए इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। क्लियर? अब आप समझो, इसका पहला पॉइंट तो ये समझ लो कि ये होता क्या है। ये क्या दिखाएगा? करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन। यानी सेंटेंस में तुम जब बोलते हो कुछ भी, तो उसमें एक तुम्हारे बोलने का सलीका, यानी बोलने का करेक्ट वे दिखाएगा। ये एक तौर तरीके के रूप में आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, इसीलिए इनको मॉडल बोलते हैं बेटा। जैसे मॉडल होता है ना, कोई आदमी का क्या बोला जाता है कि ये मॉडल है भाई। यानी मॉडल इन द सेंस एक आइडियल रूप, एक आइडियल स्वरूप है, ये इसको फॉलो करो, ये मॉडल है। उसी तरह ये है बेटा, बोलने का सही सलीका सिखाने वाली वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। एकदम सिंपल तरीके से समझ लो। क्लियर हो गया होगा मॉडल वर्ब्स क्यों बोलते हैं इनको। दूसरी चीज ये समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज की जाती है, यानी ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। जितनी मॉडल्स हैं ये कैसे यूज होंगी? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान देने वाली ये है बेटा कि हम जब जनरली टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आए। सेकंड भी आती थी, आईएनजी फॉर्म भी आती थी, थर्ड फॉर्म भी लगती थी। देखा था कि नहीं टेंस में? यहां पे लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखो कि ये जितनी मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा। जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि कैन कुड लगाया, कुड लग रहा है, पास्ट है, इसके बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। बहुत बड़ी गलती है, कभी नहीं करने का ये। यानी कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, जितनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन सब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। सेट इट इन योर माइंड, बिठा लो इसको अपने दिमाग कायदे से। ये गलती कभी नहीं करना। टेंस चाहे जो भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी हो, बट तुम्हें कौन सी फॉर्म लगानी इनके बाद? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया होगा? अब देखो इसके टाइप्स। मॉडल वर्ब्स के टाइप्स हमने 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। कितनी कैटेगरी बेटा? 3। फर्स्ट कैटेगरी क्या है बेटा? कंप्लीट मॉडल्स। यानी जो बेस मॉडल्स हैं वो ये हैं, कंप्लीट मॉडल्स हैं। इनमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, राइट। यानी ये सीधा सीधा सिंपल वे में ऐसे समझ लो कि जो मेन मॉडल वर्ब्स हैं वो ये है। क्लियर? कौन कौन सी होती है? कैन, कुड होता है, मे, माइट होता है, विल, वुड होता है, शैल, शुड होता है, मस्ट होता है और ऑट टू होता है। कौन कहां कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे, पहले ये सीख लो। दूसरा पार्ट हमारा क्या बेटा इनका? पहला पार्ट हो गया कंप्लीट मॉडल्स, दूसरा पार्ट हो गया पार्शियल मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स ये होते हैं अपना यूज टू, राइट। यूजेस टू भी हो सकता है, यूज्ड टू भी हो सकता है। क्लियर? नीड,
नीड्स भी हो सकता है, नीडेड भी हो सकता है। डेयर, डेयर का डेयर ही रहेगा, राइट। आप एक समझ लो, ये तीनों क्या सीखा इसमें कि सर अभी आपने बताया इनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और ये कैसे यूज होंगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगी। लेकिन ये तो यहां बदल गई, बोलो। यहां आपने बताया यूजेस भी हो सकता है, यूज्ड भी हो सकता है, यानी इनकी फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म भी बन सकती है। यानी ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती है, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। मेरी बात समझिए ध्यान से बेटा, ये केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, इसलिए ये कैसी है, कंप्लीट मॉडल्स। ये चूंकि हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है, क्योंकि मेन वर्ब वही है जो टेंस के और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग बदल सकती है। कल भी बताई थी ये बात। तो ये बदल सकती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल मॉडल्स। आधी अधूरी है भाई, पार्शियल है, ये पूरी नहीं है मॉडल्स। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा ये हो गया आपका। थर्ड वाली हमारी कौन सी बेटा, पार्शियल इडियोमैटिक मॉडल्स या आइडियोमैटिक मॉडल्स। ये पार्शियल आइडियोमैटिक क्यों कही गई है बेटा, जैसे एडियम्स एंड फ्रेजेस आप पढ़ते हो ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनका अपना अलग मीनिंग होता है। तो ये उसी तरह की मॉडल वर्ब्स हैं जिनका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में यूज की जाती हैं। ये सिंगल वर्ड के रूप में यूज की जा रही थी, देख रहे हो कि नहीं, ये सारी सिंगल वर्ड में, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, सब। लेकिन ये कैसी है बेटा, मोर देन वन, सिंगल वर्ड में नहीं आएंगी, ये दो से ज्यादा, एक से ज्यादा वर्ड में आएंगी। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल इडियोमैटिक मॉडल्स। क्लियर। अब आप देखो इसमें कौन कौन सी होती है, हैज टू भी होता है। अब देखो पार्शियल ये भी है, कंप्लीट मॉडल नहीं है ये बेटा, क्योंकि हैज टू को हम क्या बना सकते हैं, हैव टू भी बना सकते हैं, हैड टू भी बना सकते हैं। अगर पास्ट में यूज कर रहे हैं तो हैज टू का हैड टू हो गया कि नहीं, बदल गई। इसीलिए ये कैसी है, ये भी पार्शियल मॉडल, यानी सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है। दोनों समझ गए होंगे क्लियरली। विल हैव टू, ये भी उसी तरह की है, देखो तीन वर्ड लगे, विल हैव टू। मीनिंग और वो सब डिटेल अभी हम सीखेंगे। वुड दैट, हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रादर, बी प्लस गोइंग। बी का मतलब इजेमार वॉज वर्ब, तुम जानते हो, यानी इजेमार वॉज वर्ब के बाद भी गोइंग लगा के हम इनका यूज करते हैं। अबाउट टू, इससे पहले भी बी लगता है, अबाउट टू से भी पहले इजेमार वॉज वर्ब लगता है। अभी हम इनका डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन हमने तुम्हें एक समरी के रूप में ये सब बता दिया कि ये हमारे मॉडल्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, बेस क्लियर हो गया तुम्हारा, मॉडल समझ में आ गया। मॉडल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। और इसको नोट्स में आप बना लेना। क्लियर। चलो अभी डिटेल में शुरू करते हैं। देखिए वन बाय वन कंप्लीट मॉडल्स को अब हम सीखते हैं। इसमें बेटा देखो सबसे पहली मॉडल है हमारा कैन। कैन का यूज हम कहां कहां करते हैं, एक तो करते हैं बेटा एबिलिटी। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स क्षमता, राइट, योग्यता, तुम्हारी रिक्वेस्ट करने के सेंस में, राइट। और देखो बेटा कहां करेंगे इसको, पावर दिखाने के सेंस में, राइट, शक्ति, पावर। यानी जब तुम इस सेंस में यूज करोगे जहां तुम्हें लग रहा है कि कोई हमारा बहुत बड़ी हमारे अंदर योग्यता है, ज्ञान है, नॉलेज है, पावर है, ताकत है, राइट, उस सेंस में कैन का यूज करते हैं। बेसिकली समझ लो, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। सकता हूं बेटा, ये देखो सकता हूं क्या कह रहा है, सकता हूं दिखा रहा है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स,
यानी मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। तो कैन हमारी क्या होगी बेटा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो हमने बेटा क्या लगाया है? लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स उठाना। उठाना क्या है? V1। क्या है बेटा? V1 यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये सीख लो आप बात अभी जो बताई थी कि यानी ये मॉडल्स के बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, राइट? आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? कैन यू सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन? तुम किसी अपने दोस्त से बोलो क्या तुम इस काम को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? यानी उसकी एबिलिटी को तुम चैलेंज कर रहे हो, राइट? क्षमता को देखना चाह रहे हो, उसकी योग्यता को देखना चाह रहे हो उसकी, राइट? कैन यू रन 5 किलोमीटर्स एट ए टाइम? क्या आप एक बार में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो? क्या है उसकी फिजिकल पावर को आप देखना चाह रहे हो। तो उस सेंस में बेटा किसका यूज होता है? कैन का, राइट? एक और होता है रिक्वेस्ट के सेंस में। कोई आदमी जब किसी से रिक्वेस्ट करेगा तब भी इसका यूज हो जाता है, राइट? लेकिन स्ट्रांग रिक्वेस्ट होती है ये बेटा, ध्यान से समझना। रिक्वेस्ट के सेंस में मे का भी यूज होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जब स्ट्रांग रिक्वेस्ट होगी तब कैन का यूज। कैन आई कम इन, यानी उसमें एक ऑथोरिटेटिव सेंस आ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। पोलाइट सेंस नहीं है बेटा, विनम्रता भरा नहीं है ये थोड़ा ऑथोरिटेटिव। कैन आई गो? तुम किसी से पूछो कैन आई गो, यानी क्या मैं जा सकता हूं, राइट? तुम क्या कहोगे? यू कैन गो, तुम जा सकते हो, राइट? तो थोड़ा स्ट्रांग वर्ड है बेटा कैन, राइट? ये तुम्हारा रिक्वेस्ट के सेंस में भी आता है। पावर बताई दिया मैंने, राइट? कैन का यूज यहां होता है। कुड क्या है बेटा? कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या है? कुड। पहली चीज तो ये सीख लो कि जब कैन का पास्ट के रूप में यूज करेंगे तो क्या होगा? कुड होगा। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड, ही सेड टू मी नहीं, ही सेड, उसने कहा टू लिफ्ट, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ही सेड उसने कहा दैट यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ही सेड उसने कहा, क्या कहा उसने? ये दैट से कनेक्टेड है सेंटेंस। किससे कनेक्टेड है? दैट से। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो दैट लगाते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। तो अब आप ये सीख लो बेटा, यहां हमने ये सिखाना चाह रहे हैं तुमको कि जो तुम्हारा सैड है, सैड क्या दिखा रहा है? पास्ट, पास्ट दिखा रहा है। जब हमने तुम्हें बताया है जब कोई पार्ट किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट अगर पास्ट में होगा तो दूसरा पार्ट किस में जाएगा बेटा? पास्ट में ही जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रह सकता। कैन हम कहाँ लगाते हैं? प्रेजेंट में। कुड कहाँ लगाते हैं हम? पास्ट में। तो यहां पे हमने क्या लगाया? कुड। यानी ही सेड दैट यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? दिस की जगह दैट भी हो सकता है। क्लियर? उससे बहुत बड़ा कोई हमें फर्क नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान से समझ लिया कि नहीं तुमने? यानी जब पास्ट में हम कुड का यूज करेंगे और प्रेजेंट में हम कैन का यूज करेंगे, राइट? जैसे एक और एग्जांपल देखो, द ओल्ड लॉयन, बुड्ढा शेर, कुड रन 5 किलोमीटर्स, राइट? बुड्ढा शेर कितने देर दूर तक दौड़ सकता था? 5 किलोमीटर तक। यानी उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो 5 किलोमीटर के अंदर दौड़ सकता था, राइट? अकबर कुड विन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। अकबर अब तो नहीं है ना, वो विन कर सकते थे कितने स्टेट्स? और भी कई सारे स्टेट्स। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? तो पास्ट में क्या लगेगा? कुड। क्या लगेगा? सकता था के सेंस में। ये किसके सेंस में आता है? सकता है के सेंस में। दोनों में अंतर समझ गए? दोनों में देखिए एबिलिटी भी लगेगा, रिक्वेस्ट भी लगेगा। कुड यू प्लीज,
ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कप ऑफ टी ला सकते हो? इसमें ला सकते थे नहीं बेटा, ला सकते हो है। कुड का यूज प्रेजेंट में भी हो जाता है जब तुम रिक्वेस्ट करोगे तो किसी से, क्या करोगे बेटा? रिक्वेस्ट करोगे। कुड यू प्लीज गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो? यानी एबिलिटी आ रही है उसमें, उसकी योग्यता, क्षमता, ताकत देखी जा रही है, लेकिन यहां सेंस क्या है बेटा? प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का नहीं। ध्यान से समझ लो, जब रिक्वेस्ट के रूप में यूज होगा तो ये प्रेजेंट ही है बेटा, पास्ट नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसमें एक चीज और आ गई, सजेशन, एक नई चीज आ गई। कैन और कुड में थोड़ा अंतर ये है बेटा, ये तीन चीजें तो इसमें कुड में रहेगी रहेगी, और एक और चीज हमने बता चुके हैं कि ये पास्ट में भी यूज होगा। लेकिन नेक्स्ट एक और चीज जो है इसकी, ये क्या है बेटा? सजेशन। सजेशन मतलब जानते हो, सुझाव, राइट? यू कुड टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यानी तुम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते थे, राइट? तो यहां पे तुम्हारे लिए सजेशन आ गया। यू कुड ज्वाइन दिस जॉब, यानी तुम इस जॉब को ज्वाइन कर सकते थे। दोनों ही सेंस हो सकते हैं बेटा, सजेशन में भी। क्लियर? बहुत ज्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। अब आगे सीखोगे वो चीजों से, इसकी कंपैरिजन हम मे और माइट से भी करेंगे। देखो बेटा, अब हम लोग आते हैं मे और माइट पे, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मे और माइट का, है ना? मे का यूज बेटा एक बहुत ही सेंसिटिव यूज है, इस वर्ड को जरूर ध्यान से समझ लो। सेंसिटिव केस में, है ना, जहां आपसे बड़े उच्च पद वाला या उच्च अधिकारी या आपका बॉस या कोई भी है, उनसे एक सेंसिटिव तरीके से जब आप बात करोगे, राइट, तो वहां मे और माइट का ही यूज करना पड़ेगा। ये बहुत समझने वाली बात ये है, राइट? अब आप, यही चीज हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो मॉडल्स का मतलब ही बेटा सलीका है, तरीका है, एक सही वे है एक्सप्रेशन का, यही सिखाता है ये मॉडल, इसीलिए इसको मॉडल बोलते हैं। इसका यूज, मे का यूज प्रोबेबिलिटी में एक तो होगा, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो ना बेटा? संभावना, यानी काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला प्रोबेबिलिटी वाला देख लो, इट मे बी रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है। बारिश हो भी जाए और नहीं भी हो, बारिश का क्या, राइट? ही मे कम टुडे, यानी वो आज आ सकता है, यानी श्योरिटी नहीं है बेटा कि वो आएगा ही आएगा। एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है कि वो आ भी सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? एक सिंपल पोलाइट वे में। परमिशन, परमिशन के सेंस में, यानी परमिशन लेने के सेंस में भी, परमिशन देने के सेंस में, जब तुम किसी से परमिशन मांगते हो, है ना, तो उस सेंस में भी तुम बोलते नहीं हो, मे आई कम इन सर, क्या मैं सर अंदर आ सकता हूं? दिस इज द पोलाइट वे ऑफ आस्किंग परमिशन। वहां पे भी हम बोल रहे थे कैन आई कम इन सर, लेकिन वो ऑथोरिटेटिव है बेटा, वहां थोड़ा सेंस स्ट्रांग हो गया आपका। जब सेंस हल्का रहेगा, यानी तुम किसी अपने बॉस से या अपने टीचर से या किसी अपने उच्चाधिकारी से परमिशन लेना चाह रहे हो, तो वहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो मना कर देंगे तो तुम्हें बेटा क्या होना पड़ेगा? वापस होना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा, अंदर नहीं आना होगा, राइट? तो परमिशन टेकिंग के लिए भी मे आई कम इन, मे लगाते हो आप। अगला देखो बेटा, ये दोनों का सेंस माइट पास्ट में भी जाता है, इसमें माइट का भी यूज होता है बेटा। सेम सेंस में माइट का यूज होता है पास्ट टेंस में। किस टेंस में? पास्ट में। लेकिन कई बार इसका यूज बेटा प्रेजेंट टेंस में भी हो जाता है माइट का। एक एग्जांपल देखो, यू माइट बी लेट, यू माइट बी लेट, तुम लेट हो सकते हो, थे नहीं बेटा, हो सकते हो। इफ यू डोंट रन, अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो, या तो भागो, नहीं तो तुम क्या हो सकते हो? लेट हो सकते हो।
तो हमने क्या लगाया बेटा, माइट, यानी एक ऐसी संभावना जा रही है कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, भागोगे नहीं, तो क्या होगा, लेट हो जाओ। तो ये प्रेजेंट टेंस में भी इसका माइट का यूज हो सकता है। बाकी ये पास्ट में तो माइट का मे की जगह माइट का यूज होगा ही होगा। जैसे तुम देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मे का यूज आ रहा है, राइट, तो उस सेंस में आपको माइट ही लगाना पड़ेगा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, या ही विस्ड मी, या ही सेड टू मी में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तुमने बनाया, लिखा कि मे यू लिव लॉन्ग। क्या लिखा बेटा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम क्या हो, दीर्घायु हो, यानी भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, किसी ने तुमसे कहा, राइट। तो तुम इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे, ही बोलो विस्ड, उसने की अच्छा जाहिर की, सेड टू की जगह विस्ड लग जाएगा, राइट। दैट, क्या इच्छा जाहिर की, आई माइट लिव लॉन्ग। मे आई लिव लॉन्ग का क्या हो जाएगा बेटा, आई माइट लिव लॉन्ग। क्यों माइट क्यों किया बेटा, मे का हमने पास्ट फॉर्म यूज किया, मे का क्या हो जाता है, माइट पास्ट फॉर्म, इसलिए यू आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर हो गया होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मे का यूज परमिशन आस्किंग में भी होता है और प्रोबेबिलिटी में भी होता है, और एक जगह और होता है बेटा, जब तुम कोई इच्छा करोगे, विश करोगे, किसके लिए होता है बेटा, विश करने के लिए। एक बात विशेष ध्यान रखना, विश हमेशा अच्छी चीजों के लिए ही होती है, बुरी चीजों के लिए क्या होता है बेटा, कर्स। ये दोनों वर्ड समझते होगे तुम। किसी के लिए शुभकामना दोगे तो क्या बोलोगे, विश कर रहे हैं। अगर किसी को दुर्कामना यानी उसके लिए खिलाफ बुरा गंदा संदा बोलोगे तो कर्स बोला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जब विश करोगे, किसी को शुभकामना दोगे, तब उस सेंस में भी मे का यूज होता है। जैसे बोलते नहीं है, मे गॉड ब्लेस यू, क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आगे कुछ भी बोल देते, विद अ सन, विद अ डॉटर, या कुछ भी, भगवान करे तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, राइट, बोलते हैं कि नहीं ऐसे। तो इसमें भगवान करे का सेंस है बेटा, ये मे गॉड ब्लेस यू। गॉड मे के बाद आ रहा है बेटा, ये ध्यान देना जरूर। गॉड में भी हो सकता है उसमें, लेकिन विश नहीं होगा उसमें, वो एक जनरल सजेशन टाइप का हो जाएगा, गॉड में ब्लेस यू विद अ सन, ये भी सही है। तो उसमें कोई विश नहीं है। हो सकता है आपको भगवान एक बेटा दे दे, एक पॉसिबिलिटी हो रही है उसमें, वो विश नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मे को पहले लगाओगे गॉड से, वहां 100% क्या हो गई बेटा, विश हो गई। दोनों में सेंस में अंतर है थोड़ा सा, बस सेंटेंस दोनों करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू करेक्ट है जब विश करोगे, गॉड मे ब्लेस यू करेक्ट है जब तुम विश नहीं करोगे। एक जनरल किसी को क्या करोगे बेटा, एक तरह का एक ऑफर टाइप का है, प्रपोजल टाइप का है कि हो सकता है कि तुम्हें एक बेटा भी हो जाए, राइट। लेकिन क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट, शैल, शुड, विल और वुड। बेटा ये जो हमारे शैल, शुड, विल और वुड है, इसको जरा हम एक साथ देखेंगे। एक साथ क्यों देखेंगे, कि तुम एक साथ इन चीजों को इजीली समझ सकते हो। जैसे तुमने अब तक शैल का यूज कहां किया था बेटा, फ्यूचर टेंस में। कहां किया था बेटा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, कॉन्टिन्यूअस में भी, परफेक्ट में भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। गा गी गे के सेंस में विल का यूज करते हैं, राइट। आई विल गो टू अटेंड कॉलेज टुमारो, राइट। आई विल लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करूंगा, राइट, है ना। तो ये हमारा एक तो हो गया बेटा किसके सेंस में, फ्यूचर टेंस में। सेम विल का है बेटा, ये भी फ्यूचर टेंस में लगता है। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई शैल गो टू माई कॉलेज, आई विल अटेंड द क्लास, आई शैल अटेंड द क्लास, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं। एक तरह से अब शैल का यूज तो बहुत कम किया जाता है, समझ रहे हो ना बात को। वुड का यूज ज्यादा, विल का यूज ज्यादा होता है। अगला देखो बेटा, शुड क्या है, शुड इसका क्या है बेटा,
पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा ये? पास्ट फॉर्म। अगर आप मान लो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, है ना, अगर आपके सेंटेंस में वहां पे शैल लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा? वो शुड में चेंज। जैसे ही सैड, उसने कहा, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। क्या बोला उसने? मैं वहां जाऊंगा। अगर तुम इसका मान लो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो क्या बोलोगे बेटा? ही सैड, सैड का सैड ही रहेगा, राइट? दैट, आई का क्या हो जाएगा बेटा? ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही शैल का क्या हो जाएगा बेटा? शुड गो देयर। एनी प्रॉब्लम? एक सिंपल यूज तुमने सीख लिया। यानी जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में जाती है बेटा? पास्ट में। इसलिए हमने शैल का क्या कर दिया? शुड। सिंपल यूज हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आप बेटा सीखो, शुड हमारा एक दो जगह और यूज होता है, उसमें कहां कहां होता है ये जरा ध्यान से समझ लो। जैसे तुम्हें कोई ड्यूटी करनी है अपनी, क्या करनी है बेटा? ड्यूटी प्ले करने के लिए। ड्यूटी क्या? यू शुड रीच योर ऑफिस इन टाइम, राइट? तुम्हें अपनी ऑफिस कैसे पहुंचना चाहिए? टाइम से, क्योंकि वो तुम्हारी ड्यूटी है बेटा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम 10 बजे पहुंचो। बहुत सारे लोग बड़े लेट लतीफ होते हैं, खींचते खांचते 10:30, 10:15, पौने 11 तक भी पहुंचते हैं, राइट? तो एक आपकी ड्यूटी के सेंस में भी बेटा किसका यूज होता है? शुड का यूज। दूसरा यूज समझ में आ गया? पहला क्या था? पास्ट में। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड। दूसरा क्या हो गया बेटा? बोलो। अरे ड्यूटी के सेंस में बेटा, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या हो गई? एडवाइस। वेरी गुड। एडवाइस के सेंस में भी बेटा इसका यूज होता है, सलाह देने के सेंस में और सलाह के सेंस में, राइट? कैसे सलाह? यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी सेंटेंस बोला है। यू शुड कंप्लीट योर वर्क बिफोर द टीचर कम्स। टीचर के आने से पहले तुम्हें क्या कर लेना चाहिए? अपना काम पूरा कर। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? तो शुड का यूज चाहिए के सेंस में भी होता है। चाहिए, समझ लो इस चीज को, ये वर्ड ध्यान रखो, चाहिए। यू शुड अवॉइड मिस्टेक्स। तुम्हें गलतियों से, गलती करने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एडवाइस जब होगा तब भी शुड का यूज होगा। एक दो वर्ड बेटा और सीख लो जो तुम्हें कभी शायद किसी ने बताए हो या नहीं बताए हो। एक वर्ड है बेटा लेस्ट, LEST। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कहीं ऐसा न हो, ऐसा न हो, इस सेंस में इसका यूज होता है बेटा, LEST, लेस्ट। और लीस्ट भी बोलते हैं लोग। ये जो वर्ड है बेटा लीस्ट, ये कंपटीशंस में बहुत बार आता है और इसके साथ हमेशा बेटा क्या लगता है? शुड। इसीलिए मैं यहां बता रहा हूं, ये कंपटीशंस में बहुत आता है। लीस्ट वर्ड का यूज रहेगा सेंटेंस में, उसके बाद वो यहाँ मे, माइट, कैन, कुड कुछ ऐसा लिख देगा और मॉडल लिख देगा कोई। समझ रहे हो कि नहीं? तुमको उल्लू बनाने के लिए, बच्चे कंफ्यूज कैसे हो। तुम्हें अगर नहीं पहले किसी ने बताया या पढ़ाया है कि लिस्ट जो वर्ड है बेटा इसके साथ हमेशा क्या लगता है? शुड। एग्जाम्पल देखो, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, इसका मतलब धीरे चलो। लिस्ट, कहीं ऐसा न हो, लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो कि यू, क्या आएगा बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम
गिर जाओ। तो इसलिए बेटा लिस्ट के साथ क्या लगता है हमेशा? शुड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक नई चीज तुमने आज सीख ली होगी, कभी पहले सीखी या नहीं सीखी, आज सीख ली कि नहीं? ये कंपल्सन है बेटा, इसके साथ लिस्ट के साथ शुड लगना कंपल्सरी, श्योर एंड सर्टेन वाली बात है, और कुछ नहीं लगेगा, केवल शुड ही लगेगा। बात समझ लो ये बेटा। अच्छा अब आओ बेटा विल। विल तो एक आप समझ ही गए हो कि फ्यूचर टेंस में लगता ही लगता है, जानते हो कि नहीं? अब लेकिन जो हमारा वुड है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड बहुत इंपॉर्टेंट। देखो वुड के बारे में हमें सीखना है बहुत कायदे से। वुड का यूज हम देखिए कहां कहां करते हैं। पहला क्या करते हैं बेटा? पास्ट में। पहला क्या है बेटा? पास्ट में। पहली चीज तो ये समझ, यानी विल की जगह पे हमें अगर पास्ट में यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? वुड। सिंपल। ही सेड, उसने कहा, राइट? क्या कहा उसने? राधा विल डांस टुमारो, कि भाई राधा कल नाचेगी, है ना? राधा नाचेगी तो आएगा ही, वो देखने जरूर आएगा क्योंकि राधा नाच रही है भाई। तो ही सेड यानी ही टोल्ड या ही सेड, ठीक है। दैट क्या लगेगा बेटा? राधा विल नहीं लगेगा, वुड डांस। क्यों भाई? हमारी रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच किस में जाएगी? पास्ट में जाएगी। तो विल का हमने क्या कर दिया बेटा? वुड। पहला मतलब समझ गए कि नहीं? बोलो बोलो। अगला मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या? कोई चीज ऑफर करने के लिए। किसके लिए बेटा? ऑफर करने के। जैसे तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आ गए, राइट? तो तुम क्या पूछोगे उनसे? What would you like to take? बोलो, What would you like to take? तुम उनको ऑफर कर रहे हो टी और कॉफी, क्या लेना पसंद करेंगे? चाय या कॉफी? साथ में समोसे भी चलेगा, कहोगे कि नहीं? तो बेटा वुड, समोसे की चटनी भी हरी वाली, मुंह में पानी आ गया बहुत बच्चों के। तो बेटा ऑफर करते हैं ना जब कोई चीज किसी को, है ना? तो क्या लगाएगा? वुड। और टेंस कौन सा रहेगा? फिर पास्ट नहीं रहेगा, प्रेजेंट ही है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ लो बेटा, ऑफर जब किसी चीज को करोगे तो प्रेजेंट टेंस में भी वुड लगता है, केवल पास्ट ही पास्ट में नहीं लगता है। दिमाग में सेट कर लो बेटा ये चीज है। बहुत गलतियां करते हो और यूज नहीं करते हो, तुम डरते हो। अब करना वुड का यूज। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद, है ना? वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट? किसी से तुम पूछो, क्या तुम मार्केट जाना पसंद करोगे? वुड यू बी देयर? क्या तुम वहां जाओगे? बी का मतलब जाना होता है बेटा, जानते हो कि नहीं? वुड यू बी देयर। समझ लो इसको बेटा, वुड यू बी देयर, क्या तुम वहां जाना पसंद करोगे? बी वाला बी है बेटा, बी का मतलब जाना भी होता है, पहले भी बता चुके हैं ये बात। जैसे मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूं, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। बीन थर्ड फॉर्म लगाया है, इसी का थर्ड फॉर्म है बेटा वो, राइट? तो गो के सेंस में भी यूज होता है। तो यहां क्वेश्चन मार्क आएगा बेटा, वुड यू बी देयर, क्या तुम वहां जाओगे? क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट? तो ये भी बेटा अपना वुड का यूज हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा? ओके, अगला स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड। अब हम देखते हैं बेटा ought to और must का यूज। ये दोनों मॉडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ought to का एक जनरल सेंस में तुम समझ लो बेटा, जब कोई भी मॉरल सजेशन आपको दिया जाएगा, मॉरलिटी के बारे में बात बताई जाएगी, राइट? नैतिकता की बात जब की जाएगी, तब उस सेंस में किसका यूज होता है? ought to का यूज। बेसिक चीज समझ लो इसकी। जैसे you ought to, एग्जाम्पल देखो बेटा, you ought to
ओबे और पेरेंट्स, यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, बोलो, अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। कोई दिक्कत? यानी ये हमारा जब आएगा, जब नैतिकता की बात हो, यू आर टू रिगार्ड योर एल्डर्स, तुम्हें अपनी बड़े भाई बहनों की, एल्डर्स की, जो तुम्हारे रिश्ते में तुमसे बड़े हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यू आर टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्लियर? तो ये आपका ought to हो गया बेटा। जनरली इसका यूज इसी सेंस में होता है, बेसिक चीज। अगला देखो बेटा, मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मस्ट का यूज, मस्ट का यूज सबसे बड़ी बात ये देख लो बेटा, एक तो तुम्हारा इसका जब होगा जब कोई चीज क्या है बेटा, जरूरी है। फोर्स है, कंपल्सन है, क्या है बेटा, फोर्स। जब तुमको कोई फोर्स कर रहा है किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, कंपल्सन है। ओबे है, इसमें एक और चीज समझ लो बेटा, कोई रूल्स है गवर्नमेंट के, है ना, उनको तुम्हें पालन करना ही करना है। उस सेंस में बेटा मस्ट का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लो, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अवश्य रूप से क्या होना पड़ेगा, रोड के रूल्स का, जो रोड पे चलने के रूल्स है बेटा, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। कंपल्सन है, जरूरी है, राइट। एक और सेंस में इसका यूज होता है जहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है बेटा, ये वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझो जो यहां लिखे जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बेटा एक चीज ध्यान से सुनो, मे में भी पॉसिबिलिटी थी। एग्जाम्पल देखा था तुमने, इट मे बी रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, लेकिन वहां कैसी पॉसिबिलिटी थी, बहुत वीक पॉसिबिलिटी थी, बारिश हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती। लेकिन यहां कैसी पॉसिबिलिटी होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं बेटा, ध्यान से समझ। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जैसे a young man is having iPhone in his hand, he must be very rich, है कि नहीं? कोई यंग मैन है, उसके हाथ में आईफोन लगा है, तो तुम उसको देख के क्या गैस करोगे, he must be very rich, ये बहुत धनी होगा या होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जरूरी लगता है कि वो धनी होगा, ऐसा कुछ जरूरी सा लग रहा है, राइट। तो उस सेंस में भी बेटा किसका यूज करते, मस्ट। एक कंपल्सन टाइप का रहेगा, एकदम 100% कंपल्सन नहीं है बेटा, वहां तो फिर हैज टू, हैव टू, हैड टू आता है, लेकिन हल्का सा कंपल्सन है। समझ लो कि नहीं बात को। अगला देख लो एक और यूज इसका, यू मस्ट कम इन टाइम, यानी तुम्हें आवश्यक रूप से टाइम से आना ही आना है। ये क्या हो गया बेटा, रेगुलेशंस की बात होगी कि यहाँ रेगुलेशन है कि तुम्हें टाइम से आना आना है। जापान में लोग 20 सेकंड, दो मिनट भी लेट हो जाएंगे, एक्सक्यूज मांगेंगे, सॉरी आई एम लेट, 2 मिनट्स लेट, आई एम सो सॉरी, राइट। वो एक्सक्यूज करेंगे, वहां उस चीज के लिए माफी मांगेंगे। इंडिया में लोग 2 मिनट नहीं 2 घंटे भी लेट आएंगे तो चौड़ी छाती करके आएंगे, अरे ठीक है भाई, बड़े आदमी लेट ही आते हैं, नया स्टाइल और मारेंगे अपना, राइट। तो ये थोड़ा बेटा ऑब्लिगेशन की बात है, तब इसका यूज भी मस्ट का होता है। एनी प्रॉब्लम? हमने सीखा कौन से, कंप्लीट मॉडल्स, कैन, कोड में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, राइट। अब हम लोग सीखेंगे बेटा पार्शियल मॉडल्स,
दोनों में अंतर तुम समझ चुके हो। कंप्लीट मॉडल्स में क्या होता है, वो एज ए हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है, उसके में कोई भी दूसरे उसकी फॉर्म नहीं होती है, वो रूट फॉर्म होता है, राइट। जैसे विल का वुड हो जाएगा, लेकिन विल को विल्ड नहीं हो सकता, वुड को वुडेड नहीं हो सकता, ईडी वीडी नहीं लग सकती, राइट। लेकिन अब ये हमारे बेटा पार्शियल मॉडल्स, ये पार्शियल मॉडल्स हमारे वो मॉडल्स हैं, इनमें क्या होगा, ये चेंज भी हो सकते हैं, राइट। इरेगुलरिटी भी आ सकती है इनमें, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसके बाद हम बताएंगे तुमको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, तो उसमें ये इरेगुलर वर्ब्स के रूप में भी यूज हो सकते हैं, यानी इनकी फॉर्म बन सकती है। पहली चीज तो ये समझ लो। दूसरा ये समझो कि पार्शियल मॉडल्स में हमारा आता है एक तो यूज टू। यूज टू का मतलब एक बहुत सिंपल सेंस में पहले इसका मीनिंग समझो, क्या बोलो। एक तरह से ऐसे समझो, आदी होना, यानी किसी चीज की आदत लग जाना, है ना, हैबिचुअल हो जाना, आदत वाली बात, हैबिट वाली बात आ गई भाई, राइट। लगभग उस सेंस में इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वह सामान्यतः या जनरली वह नंगे पैर चलता है, राइट। वह नंगे पैर चलता है, तो ही यूजेस टू वॉक बेयर फीट। वो कैसे चलता है बेटा, नंगे पैर चलता है, बेयर फीट चलता है। अब हमने देखो यहां क्या लगाया बेटा, यूजेस टू। ये यूजेस टू क्या है बेटा, यूज टू में, क्योंकि सेंटेंस कैसा है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और सब्जेक्ट क्या है बेटा, सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस और यस लगेगा मेन वर्ब में। तो ये हमारा किसका काम कर रहा है बेटा, मेन वर्ब का काम कर रहा है, राइट। हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है ये बेटा, मेन वर्ब का। मेन वर्ब तो बदल जाती है, कैसे, टेंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के नंबर के अकॉर्डिंग। सिंगुलर नंबर है इसलिए यूजेस टू हो गया, यानी वह क्या है, नंगे पैर चलता है, एक उसकी आदत जैसी है, हैबिट जैसी है, राइट। समझ रहे हो कि नहीं। अगर इसका हमें मान लो पास्ट फॉर्म यूज करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यूज्ड टू। क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। इसका एग्जांपल देखो बेटा, अकबर यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग। बोलो क्या मतलब निकला इसका, अकबर जो थे वो अक्सर कहां जाया करते थे, शिकार करने के लिए। यूज्ड टू कौन सा टेंस हो गया बेटा, पास्ट टेंस। अब आप समझो एक और चीज, अगर प्रेजेंट है, सिंगुलर नंबर है, तो यूजेस टू हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ ही की जगह क्या होता, दे होता, तो क्या लगता बेटा, यूज टू लगता। समझ गए कि नहीं। प्रेजेंट में तो यूज टू और यूजेस टू, पास्ट में केवल और केवल यूज्ड टू। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब V1 में आप डिड जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है बेटा, V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो यूज टू का हमारा क्या हो गया, ये यूज्ड टू, अलग से कोई वर्ड नहीं है, यूज्ड टू, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, सिंपल सी बात, हैबिट जैसी लगे, हाँ अक्सर ऐसा होता है, ये होता है, ऑफन, अक्सर, राइट। अगला देखें अब हम, नीड। नीड का मतलब क्या जानते हो बेटा, आवश्यकता होना, वेरी गुड। नीड, नीड का एग्जांपल देखो, ए भाई तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं,
यू नीड नॉट टू वरी। बोलो 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 बेटा, यू नीड नॉट टू वरी। बोलो, यू नीड नॉट टू वरी। सही है, सही है, गलत है। एक और देखो, एक और देखो, फिर मैं करेक्ट करूंगा बेटा। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू गो देयर। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने नीड लगाया बेटा, और इन दोनों के बाद क्या लगाया? टू लगाया। इसीलिए दोनों सेंटेंस हमारे क्या हैं? रॉन्ग है। सर क्यों? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बेटा हमने टू लगा दिया, नीड के बाद टू नहीं लगता है। समझ लो इस चीज को, नीड के बाद टू नहीं लगता है। यू नीड नॉट वरी, दिस इज करेक्ट। यू नीड नॉट वरी, टू नहीं लगेगा बेटा, ध्यान से समझ लो। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी हमने टू नहीं बोला है, टू नहीं लगेगा। करेक्ट। अब ये सही है दोनों। तुम टू लगाते हो, इसीलिए मैंने टू करके लिखा था। तुम टू लगाते ही लगाते हो, मुझे पता है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो, ऐसा ही सेम ये है डेयर। डेयर का मतलब होता है बेटा हिम्मत करना। हिम्मत करना, हिम्मत। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा बैग छूने की? बोलते हो कि नहीं तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर आने की? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये बेटा डेयर का यूज होगा यहाँ। ऐसे सेंटेंस में किसका यूज होगा? डेयर का। हाउ डेयर यू टच माई बैग। ध्यान से सुनो बेटा, हाउ डेयर यू टच टच माई बैग। कोई डाउट? अब यहां पे तुम लोग टू नहीं बोले। हाउ डेयर यू टू टच नहीं होगा बेटा, यहाँ पे भी टू नहीं लगता है। समझदार होते जा रहे हो इसका मतलब। हाउ डेयर यू टच माई बैग, ध्यान से समझ लो, डेयर के बाद भी टू नहीं लगता है। हाउ डेयर यू कम माई होम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर आने की? राइट। हाउ डेयर यू गो देयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम वहां चले गए? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डेयर, और रोज यूज होता है डेयर। हम लेकिन जानते नहीं है सर क्या है ये, पार्शियल मॉडल है क्या है, हम नहीं पता सर। डेयर सुना तो था, लेकिन आज पता चला कि नहीं ये क्या है बेटा? पार्शियल मॉडल। बेटा मॉडल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मॉडलिंग पर लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ऐसे ही नहीं करते, 3-3 घंटे में तो मॉडल तैयार होते हैं। आप समझो, उनका जरा सा भी काजल या वो नैन मटक इधर उधर हो गया, वहीं गड़बड़ हो गया। मेरी बात समझ लेना। तो बड़े सेंसिटिव चीजें होती हैं ये। वो एक नया सलीका दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो उसी तरह का प्रेजेंटेशन देते हैं, इसीलिए उस पर पैसा खर्च करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ये मॉडल्स जो है ना बेटा, तुम्हें जीने का नहीं, ये तुम्हें बोलने का तरीका सिखा, इसीलिए इनको मॉडल्स बोला जाता है। इज इट क्लियर? ओके, अभी लास्ट और कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट है मॉडल का, वो है बेटा इडियोमेटिक मॉडल्स। कौन सी मॉडल्स? इडियोमेटिक मॉडल्स, थर्ड पार्ट है ये हमारा। हमने उसमें बताया था आपको शुरू में ही। अब हम देखते हैं इनको बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग, राइट? अनदर थिंग, इसका डेली बेटा कन्वर्सेशन में और स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज है। तुम रोज बोलते हो ये वर्ड्स। देखते हैं एक एक करके। इसमें पहला वर्ड है हमारा बेटा हैज टू।
हैज टू, जहां पर भी हैज टू लग जाए बेटा, हैज टू का मतलब क्या हो गया बेटा? फोर्स हो गया एक तरह का। क्या हो गया? फोर्स हो गया। यानी तुम्हें फोर्स किया जा रहा है किसी चीज के लिए, कंपल्सन किया जा रहा है। यानी इसका यूज होता है बेटा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, गे नहीं सॉरी, पढ़ता है, इस सेंस में इसका यूज होगा। एक मिनट, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई। पढ़ता है, जैसे कंपल्सन में इसका यूज होता है। कहां पे होता है बेटा? कंपल्सन में, जहां तुम्हें फोर्स किया जाए। एग्जाम्पल देखो, उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, यानी वो चाहता नहीं उठना, क्योंकि उसको कहीं जाना है, इसलिए लेट ना हो जाए। क्या होता है? पढ़ता है। पढ़ता है के सेंस में, यानी उसको थोड़ा फोर्स है, कंपल्सन हो रहा है उसके ऊपर, जबरदस्ती से हो रही है थोड़ा। तो क्या बोलेंगे बेटा? ही हैज टू गेट अप एट 5 AM, यानी उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हैज टू क्या हो गया बेटा? ये कंपल्सन हो गया, तुम्हें फोर्स किया जा रहा है। कब उठना है? 5 बजे उठना। तुम चाहते नहीं हो, सोना चाहते हो तुम, लेकिन कंपल्सन हो रहा है तुम्हारे सामने, जबरदस्ती हो रही है कि नहीं जगो, तब उस सेंस में इसका यूज होता है हैज टू। इसी का बेटा रूप है हैव टू। क्या है इसी का रूप? हैव टू। यानी जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे? हैव टू। दे हैव टू रश टू द स्टेशन टू कैच द ट्रेन, है ना? उन्हें तेज जाना पड़ता है, भागकर जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। तो दे हैव टू, प्लूरल के लिए क्या लगा दिया हमने बेटा? हैव टू। यानी हमारे जो हैज टू और हैव टू है, ये दोनों किस टेंस में लगाए हमने बेटा? प्रेजेंट में। किस में लगाए? प्रेजेंट में। जब बात प्रेजेंट टेंस की होगी, कंपल्सन की होगी, तो हम हैज टू और क्या लगाएंगे बेटा? हैव टू लगाएंगे, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज टू सब्जेक्ट, अगर प्लूरल नंबर है तो हैव टू। क्लियर हो गया होगा यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट, इसी का बेटा हमारा जो पास्ट फॉर्म वो क्या है बेटा? हैड टू। हैड टू किस में लगाते हैं हम? पास्ट टेंस। लास्ट ईयर दे हैड टू, दे हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। पिछले साल उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। दे हैड टू वर्क वेरी हार्ड, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो लास्ट ईयर की बात हो गई ना बेटा? लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस। क्लियर? एनी डाउट? यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट में क्या लगेगा? हैड टू, जैसे अभी पहले सीखा था। क्लियर? हैज हैव का हैड किया था कि नहीं? यहां पे टू लग रहा है, टू का मतलब कंपल्सन। सिंपल वे में समझ, टू लग जाए कंपल्सन हो गया भाई, जबरदस्ती होगी। क्लियर? यू हैव टू रन, यानी तुम्हें दौड़ना ही दौड़ना है। ही हैज टू लर्न, उसको याद करना ही करना है, कंपल्सन हो गया। एनी डाउट? क्लियर? इसी का बेटा फ्यूचर टेंस में, इसमें अगर तुम पढ़ेगा का सेंस में लोगे, किसके सेंस में बेटा? पढ़ेगा, तो क्या लगेगा? विल हैव टू। क्या लगेगा बेटा? विल हैव टू। तुमको शाम को मंदिर जाना पड़ेगा। तुम मान लो मना कर रहे हो, तुम्हारे पापा जी आए आए सुनो, तुमको शाम को मंदिर जाना ही पड़ेगा। कंपल्सन हो गया बेटा, जबरदस्ती हो गई। तो इसमें क्या लगाओगे? यू विल हैव टू गो टू द
टेम्पल इन द इवनिंग। कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो। अगर फ्यूचर टेंस में कोई कंपल्सन है, जबरदस्ती वाली बात है, तो क्या लगेगा बेटा? विल हैव टू। क्या लगेगा? विल हैव टू। देखो एक चीज और समझ लो, सेल हैव टू नहीं होता है। कहीं तुम सेल हैव टू लगा दो, केवल विल हैव टू ही होता है। राइट? चलो अब देखो बेटा, वुड रादर। वुड रादर का मतलब होता है बेटा कि बजाय। वुड रादर की हिंदी क्या होती है बेटा? की बजाय। इसका एग्जाम्पल सीखो बेटा। तुम रोज बोलते हो ऐसे सेंटेंस, मैं नकल करने की बजाय फेल होना पसंद करूंगा। बोलते हो कि नहीं? मैं झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करूंगा। बोलते हो कि नहीं? मैं बेईमानी करने की बजाय गरीब रहना पसंद करूंगा। ऐसे सेंटेंस में क्या लगाते हैं बेटा? वुड रादर। आई वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। यानी मैं झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आई वुड रादर डाई। मैं डाई करना ज्यादा पसंद करूंगा, मरना ज्यादा पसंद करूंगा। किसकी बजाय? झूठ बोलने की बजाय। देन टेल ए लाई। आई वुड रादर बी अ पुअर। आई वुड रादर बी अ पुअर देन डूइंग करप्शन। राइट? यानी भ्रष्टाचार फैलाने की बजाय मैं गरीब रहना ही पसंद करूंगा। समझ में आ गया होगा बेटा? दुनिया में वैसे बहुत कम लोग हैं ऐसे जो भ्रष्टाचार फैलाने की बजाय गरीब रहना पसंद करेंगे। लोग बहाने ढूंढ ढूंढ के भ्रष्टाचार फैलाते हैं। माल आए, किस तरह लोगों को फंसाया जाए। कहीं भी चले जाओ, लेखपाल को देख लो, जेईस को देख लो, किसी भी विभाग में चले जाओ, ज्यादातर लोग फंसाते हैं पब्लिक को झूठ बोलकर। फाइल पे साइन नहीं हुए साहब के, फाइल पे साइन हो गए, सब कुछ हो गया, बताएंगे नहीं। क्यों? कुछ माल दे जाए, उसको प्रेशर में लाते हैं लोग। तो बेटा करप्शन को बहुत गंदी चीज है, इसको अवॉइड करना चाहिए। हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तो अपना काम ईमानदारी से करो, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, और अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो अपना ज्ञान आगे बढ़ाओ। क्लियर बेटा? हैड बेटर, इसका मतलब होता बेटा अच्छा होता। हैड बेटर का मतलब क्या होता बेटा? अच्छा होता। अच्छा होता कि तुम पिछले साल ही यहां एडमिशन ले लिए होते। राइट? अच्छा होता कि तुम पिछले साल ही यहां एडमिशन ले लिए होते। इट हैड बेटर दैट यू वुड हैव टेकन एडमिशन लास्ट ईयर। यू वुड हैव टेकन एडमिशन लास्ट ईयर। बेटा थोड़ा मैं बोलता हूं, कई बार लिखने की जगह नहीं होती है, लेकिन मैं बोलता हूं उससे लिख लिया करो। राइट? इट हैड बेटर, अच्छा होता कि तुम लास्ट ईयर ही यहां एडमिशन ले लिए होते। इट हैड बेटर दैट यू वुड हैव टेकन एडमिशन। बेटा ध्यान से सुनो, यू वुड हैव टेकन एडमिशन लास्ट ईयर। एनी प्रॉब्लम? तो अच्छा होता के सेंस में क्या लगाते हैं बेटा? हैड बेटर।
राइट। अगला देखें, रोक लो, अगला देखें, हैड सूनर। नेक्स्ट क्या है? हैड सूनर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी होना। हैड बेटर का मतलब क्या होता है? अच्छा होना। हैड सूनर का मतलब क्या होता है? जल्दी होना, है ना। यानी जल्दी होके है, जल्दी होके तुम अपने घर पहुंच सकते हो, या जल्दी करके तुम अपना काम खत्म कर सकते हो, ये सेंटेंस है। तो हैड सूनर, एग्जांपल देखो बेटा, हैड सूनर यू फिनिश द वर्क यू मे गो होम। यानी तुम काम को जल्दी खत्म कर लो, क्या होगा? घर चले जाना। हैड सूनर यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? घर जा सकते हो, जल्दी कर लो बस काम को। अगला देखो बेटा, बी प्लस गोइंग और बी प्लस अबाउट टू। बी प्लस लगाए बेटा, ये ध्यान देना जरा बी पे। बी का मतलब तुम समझते हो क्या होता है? इज एम आर वॉज वर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं बेटा। इज एम आर वॉज वर, बी का मतलब क्या होता है बेटा? इज एम आर वॉज वर। एटलीस्ट इतना तो तुम जान ही गए होंगे अब तक, इतनी देर से सुन रहे हो। अब इसमें देखो, बी के साथ जब गोइंग लगेगा, बी के साथ क्या लगेगा बेटा? गोइंग। यानी बी की जगह हम इज भी लगा सकते हैं, एम भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं और वर भी लगा सकते हैं। इसके साथ हमको क्या लगाना है बेटा? गोइंग लगाना। एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम बोलते हो, सुनो वो अभी पहाड़ी से कूदने वाला है, अभी पहाड़ी से छलांग लगाने वाला है वो बस। तो क्या बोलोगे? दो तरह से बन जाते हैं ऐसे सेंटेंस। पहला इसको सीख लो, ही इज गोइंग टू जंप फ्रॉम द हिल। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? यानी वो अभी छलांग लगाने वाला है, जंप मारने वाला है। कहां से? पहाड़ी से। अरे बाप रे, कूदने वाला है, हाँ, हाथ पैर तोड़ने वाला है, राइट। तो गोइंग टू, सॉरी गोइंग टू छूट गया। क्लियर हो गया कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? वाला है वाली है के सेंस में, सेम सेंस में अबाउट टू लगता है बेटा, ये भी उसी सेंस में है। वाला है, वाली है, वाले हैं, ये इसी सेंस में लगते हैं बेटा सब, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। टेंस का तुम्हें चेंज करना है तो यहां से होगा, है? भाई प्रेजेंट में करना है तो इजेवाल लगाओ, पास्ट में करना है तो वाजवाल लगाओ। एनी डाउट? जैसे एक और एग्जांपल देखो इसको अबाउट टू वाले का। बारिश होने वाली है, तुमने बादल देखे, तुमको अंदाजा सा लगा क्या कि भाई बारिश होने वाली है, तो क्या बोलोगे? बारिश के लिए क्या लगाते हो बेटा? इट। जितनी भी नेचुरल हैपनिंग्स है वो सबके लिए इट लगता है, राइट। तो इट इज अबाउट टू, क्या बोलेंगे बेटा? रेन। इट इज अबाउट टू रेन, यानी बारिश होने वाली है। उसी सेंस में किसका लग सकता है? गोइंग का भी लग सकता है। इट इज गोइंग टू बी रेन, राइट। लेकिन अबाउट टू बी ज्यादा अच्छा लगता है।
इसका मतलब क्लियरली अबाउट टू बी मतलब वाला है, वाली है, वाले, वह पहुंचने वाले हैं, बोलते नहीं वह घर पहुंचने वाले हैं, भाई मेहमान घर पहुंचने वाले हैं, तैयार हो जाओ रसगुल्ले वसगुल्ले लेके, राइट। तो क्या बोलोगे? दे आर अबाउट टू रीच होम, द गेस्ट आर अबाउट टू रीच होम, अतिथि घर पहुंचने ही वाले हैं, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, राइट। तो ये बेटा वाला है, वाली है के सेंस में अबाउट टू लगता है, इज एम आर वॉज वर्ड से तुम इनका पास्ट या प्रेजेंट का क्लैरिफिकेशन या यूज कर सकते हो, राइट। जैसे सुनो एक और एग्जांपल, वह घर पहुंचने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई, ही वॉज अबाउट टू रीच होम, वह घर पहुंचने ही वाला था, वॉज अबाउट टू पास्ट टेंस हो गया बेटा, हो गया कि नहीं। इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई, क्लियर। या इट रेन्ड भी सही है बेटा, रेन्ड भी सही है, पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर हो गया कि नहीं। दोनों पास्ट में ही रहेंगे। एक चीज विशेष ध्यान रख लो कि कभी भी अगर पहला पार्ट पास्ट में है, किसमें बेटा, पास्ट में, तो सेंटेंस का दूसरा पार्ट भी हमेशा किस में रहेगा, पास्ट में। ये कॉम्बिनेशन रहता है किसी भी चीज से जब वो जुड़े हुए हैं, चाहे कंजंक्शन से जुड़े हो या किसी प्रीपोजिशन से जुड़े, राइट। एनी डाउट? तो बेटा ये तुम्हारे मॉडल्स यहाँ फिनिश होते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़ा सीखने की कोशिश करना और रिवाइज करना, कुछ चीजें तुम्हारे लिए आज नई आई होंगी, तो नया सीखना ही तो अच्छा है ना। बाकी कोई भी डाउट लगे तो पहले हमारे ये जो 4 वीडियो, 4th वीडियो है ये हमारा, 3 वीडियो वर्ब के ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा। एक एक करके फर्स्ट से शुरू करना, अगर नए किसी ने छूट गया है तो पहला वीडियो देखना, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, तब ये पार्ट 4 आया, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट। एक चीज इसमें आपके लिए छूट गई है, वो मैं दोबारा फिर से बता दे रहा हूं एक सेकंड के लिए। वुड दैट, वुड दैट, वुड दैट का यूज भी इसमें, वुड का क्योंकि हमने आज सीखा है, तो एक वर्ड ये भी है आपके लिए मॉडल के रूप में यूज होता है, वुड। तो इसके साथ जब हम दैट लगा देते हैं ना बेटा, तो एक नया वर्ड बन जाता है और इसका यूज होता है बेटा, मतलब क्या, क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता, वुड दैट। इसमें क्या होता है बेटा, विश की जाती है इसमें भी, आई विश, मैं इच्छा करता हूं, क्या इच्छा करते हो, आई वर्ड, आई शुड बी अ क्या, चीफ मिनिस्टर। मैं इच्छा कर रहा हूं भाई, इच्छा तो इच्छा होती है, चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छा कर ली मैंने। तो उस सेंस में जब कोई चीज एक्चुअल में नहीं है लेकिन तुम उसकी इच्छा करते हो, अनएक्सपेक्टेड अभी है नहीं, एक्चुअल में तुम वो नहीं हो जो तुम बनना चाह रहे हो, लेकिन जब ऐसी इच्छा करते हो तो उस सेंस में किसका यूज करते हैं बेटा, वुड दैट, वुड दैट, क्या ही अच्छा होता, क्या अच्छा होता, कि मैं एक चिड़िया होता। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, वुड दैट, इसको कैसे बनाएंगे, वुड दैट आई वर अ बर्ड, मैं एक चिड़िया होता। क्या चिड़िया बन सकते हो तुम, नहीं। तो अभी तुम चिड़िया हो, नहीं। तो लेकिन तुम क्या कर रहे हो बेटा, एक इच्छा कर रहे हो कि मैं क्या बन जाऊं, चिड़िया बन जाऊं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये है, वर, वुड दैट के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर। 2 वर्ड है बेटा ये, वो इसका एक और सिनोनिम है, हैड बेटर। वुड दैट का क्या है बेटा, हैड बेटर, सेम मीनिंग है, सेम सेंस है। इसका भी मतलब क्या होता है बेटा,
क्या ही अच्छा होता, had better, राइट। और इन दोनों के साथ क्या लगता है बेटा, वर लगता है, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो बेटा। यहाँ आई की जगह पे हम जरूरी नहीं है यहाँ ही लिख देते ना, क्या ही अच्छा होता कि वह एक चिड़िया होता, क्या ही अच्छा होता कि वह एक चिड़िया होता, तो भी यही वर ही लगता बेटा। वुड दैट ही वर अ बर्ड। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।